नमस्कार दोस्तों, 12 महीनों की कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दशा माता की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसके 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम करते थे और बड़ी रानी छोटी रानी से बहुत ईर्ष्या रखती थी और वह राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के आंगन में पहुंच गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का आशीर्वाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से वह सांप बिना कोई नुकसान किए वहां से चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डू में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही राजकुमार लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप लेकर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। अब उसे चिंता होने लगी कि किस तरह वो राजकुमार को मारे। तीसरी बार जब राजकुमार फिर खेलता हुआ बड़ी रानी के आंगन तक पहुंचा तो रानी ने उसे उठाकर गहरे कुएं में धकेल दिया, परंतु दशा माता ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। सारे राजमहल में राजकुमार की तलाश होने लगी। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारिन का रूप धारण किया और राजकुमार को गोद में लिए कपड़े में छिपाकर राजमहल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। तब सिपाहियों ने उन्हें दूर हटाते हुए कहा, माई तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, यहाँ तो राजकुमार खो गया है। इस पर दशा माता बोली, भाई पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार मिल सकता है। यह सुनकर द्वारपालों ने दशा माता को अंदर जाने दिया। वो अंदर गई और राजकुमार को छोटी रानी के आंगन में छोड़कर वापस चल दी। छोटी रानी ने भिखारिन के रूप में आई दशा माता को देख लिया और उनसे बोली, रुको, तुम कौन हो? तुमने 3 दिन तक मेरे बच्चे को क्यों छिपा कर रखा? इस पर दशा माता ने छोटी रानी को अपने दर्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी हूँ और तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है और तुम्हारे पुत्र के प्राण हरना चाहती है। दशा माता ने बड़ी रानी की सारी करतूत छोटी रानी को बता दी। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, माता जैसी कृपा आपने मुझ पर की है, मैं चाहती हूँ आप सदैव राजमहल में विराजमान रहे और मैं आपकी सेवा करूँ। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और पूजन करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिन स्त्रियों को विधिवत आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत करें। ऐसा कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो दशा माता की जय।